हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट वीआई सवाल जो आपका लेटर राइटिंग है, एप्लीकेशन है, उसके बारे में। जैसे कि प्रिंसिपल से रिलेटेड एक ये वीआई क्वेश्चन है। आप इसको एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख लें और इसको एक बार ध्यान से दिमाग में बैठा करके आप लिख दें। आपको कुछ ना कुछ नंबर दे ही देगा। 5 है तो वहाँ पे आपको कम से कम 2 से 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे अगर कुछ परसेंट हद तक सही लिख दें तो। कहता है टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग टू मेक ए बुक अवेलेबल इन योर स्कूल लाइब्रेरी। मतलब अपने प्रिंसिपल के पास एक लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, उसमें से ये बताना है कि हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में ये बुक नहीं है। ठीक है, बुक को पूरा करने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले इधर डेट लिख दीजिए, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम लिखिए और जो भी आपका सब्जेक्ट है वो लिख दीजिए। वो भी बड़ा हो जाएगा शब्द, अगर बड़ा करना है तो आप यहाँ सब्जेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, मेक बुक अवेलेबल इन लाइब्रेरी। फिर इसके बाद सर मतलब वहाँ से हो गया। यहाँ से आई स्टेट दैट, जैसे कि आपको पता है इसका मतलब हो गया कि मैं बताता हूँ। ठीक है, स्टेट का मतलब बताना, तो आई स्टेट मतलब मैं बताता हूँ और दैट मतलब कि मैं बताता हूँ कि आई एम ए स्टूडेंट मतलब मैं एक छात्र हूँ। मैं क्या हूँ? एक छात्र हूँ। ऑफ मतलब का क्लास 10 एट योर स्कूल, मतलब मैं क्लास 10 का छात्र हूँ आपकी स्कूल का। तो आप ऐसे सिंपल भाषा में लिखिए। अगर ये नहीं लिख पाते हैं, अगर ये आपको ख़राब लग रहा है तो ऐसे लिखिए कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मैं आपके स्कूल का छात्र हूँ। ऐसे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लास नहीं लिख पाइएगा तो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू फॉर ये बुक एंड ऑन केमिस्ट्री, मतलब आई वांट मतलब मैं चाहता हूँ, वांट टू का मतलब चाहना, तो आई वांट टू मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ? रिक्वेस्ट मतलब आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। क्यों अनुरोध करना चाहता हूँ? फॉर इसलिए ताकि ये बुक ऑन केमिस्ट्री, मतलब एक केमिस्ट्री किताब के लिए हम आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। दिस बुक, यह किताब जो है, इज़ नॉट प्रजेंट, यह किताब प्रजेंट नहीं है। दिस बुक इज़ नॉट प्रजेंट इन द लाइब्रेरी, इन द स्कूल लाइब्रेरी, इन द आवर स्कूल लाइब्रेरी, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहता है इट इज़ टाइटल, इट इज़ टाइटल मतलब इसका टाइटल है क्या? मॉडर्न केमिस्ट्री बाय आर के गुप्ता। जो किताब का नाम है उसका टाइटल है इट इज़ टाइटल, इसका टाइटल है मॉडर्न केमिस्ट्री बाय आर के गुप्ता। ठीक है, तो चलिए, बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्ब कैसे होता पता नहीं यार। चलिए, हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? मैंने बताया कि दिस बुक इज़ नॉट प्रजेंट, यह किताब प्रजेंट नहीं है इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में। सो कहता है इट इज़ टाइटल, इसका टाइटल है मॉडर्न केमिस्ट्री बाय आर के गुप्ता, मतलब टाइटल का नाम मॉडर्न, आधुनिक केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन है ना, जो कि आर के गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। कहता है इट इज़ वेरी गुड बुक, यह बहुत ही अच्छा बुक है। ऑल स्टूडेंट्स लाइक इट, जितने बस सारे छात्र हैं वो क्या करते हैं? इसे पसंद करते हैं। बट लेकिन बात यह है कि इट इज़ कॉस्टली, ये बहुत महंगा है। इसलिए द लैंग्वेज इज़ सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, मतलब ये महंगा है और लेकिन ये लैंग्वेज इसका बहुत ही सिंपल है और समझने लायक है। इसीलिए मैं आपसे क्या करता हूँ? रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली, है ना, बाय 3 या 4 कॉपी, 3 से 4 कॉपी, इसको मतलब 3 से 4 किताब आपको लाने के लिए कहा जा रहा है। ऑफ दिस बुक, इस किताब का 3-4 कॉपी, मतलब 3-4 लगातार, मतलब एक ही किताब का 3 ले लेना, वही 3 कॉपी हो गया। फॉर द स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी के लिए। ठीक है, उसके बाद आप थैंकिंग यू लिखिए। योर अप्रेंटली, आपका जो भी आगे कार्य है आप अपना नाम यहाँ भर दीजिएगा। ठीक है, अब ये याद कैसे रहेगा? तो इसको ऐसे, अब एग्ज़ाम के नज़दीक है और अभी आप सोचते हैं कि ये लेटर का वीडियो हम देखेंगे याद हो जाएगा, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। हाँ, यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिल सकता है कि प्रिंसिपल के पास लिखना है तो सबसे पहले डेट लिखना तो आता ही होगा। टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट सर, इतना तो आप जानते हैं लिखने के लिए। इतना लिख लेंगे तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, बस एक लाइन लिखना है आई स्टेट दैट, मैं बताता हूँ कि, मतलब आप बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आप ये नहीं लिखिएगा, छोड़ दीजिए।
ये लिखिए कि आई एम ए स्टूडेंट मतलब मैं एक छात्र हूँ ऑफ क्लास 10 का। उसके बाद यहाँ से चलिए फिर यहाँ आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वांट का मतलब चाहना, वांट टू का मतलब चाहना। आई वांट टू ईट, आई वांट टू बीट, आई वांट टू रन, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, मैं है ना, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो वांट टू का मतलब चाहना, तो आई वांट टू मैं चाहता हूँ। रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध करना चाहता हूँ, किसको, तो यू मतलब आपको। तो आई वांट रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। क्या अनुरोध करना चाहते हैं, फॉर ये बुक, एक किताब के लिए। एक किताब के लिए आप अनुरोध कर रहे हैं, हाँ जी एक किताब के लिए अनुरोध कर रहे हैं। ऑन केमिस्ट्री, वो भी केमिस्ट्री किताब की बात हो रही है। इसके बाद कहता है दिस बुक इज़ नॉट प्रजेंट, आप लिखिएगा कि यह किताब उपस्थित नहीं है, तो दिस इज़ नॉट प्रजेंट, दिस इज नॉट प्रजेंट, यह किताब उपस्थित नहीं, लेकिन कहाँ उपस्थित नहीं है, लाइब्रेरी में, इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में, यह किताब पुस्तकालय में प्रजेंट नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है या नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हिंदी याद करना है, इंग्लिश तो बिल्कुल याद नहीं करना है। और इस प्रकार से आप अगर इतना में से कुछ आधा भी लिख दीजिएगा तो बहुत हद तक आपको 5 में से 3 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। अपने अपने शब्दों में बैठा बैठा लिखिएगा, कोशिश यही रखिएगा कि हम अपने से ट्रांसलेट के द्वारा कैसे लिखें अपने टूटी फूटी भाषा में। ये मत सोचिए कि सर ने ये बताया इसको हम पूरा रट्टा मार के लिख लेंगे, ये पॉसिबल नहीं, चूँकि एग्ज़ाम बहुत ही नियर है, मतलब नज़दीक है। तो नज़दीक एग्ज़ाम होते हुए आप एकदम बिल्कुल नहीं कर पाओगे, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बिल्कुल आप अपने तरीके से जैसा पढ़ते हैं या जैसा जानते हैं उसी प्रकार से आप लिखिएगा, ठीक है। कोई भी आंसर रटने से आपको फ़ायदा नहीं है, चूँकि आप 2 घंटा 1 घंटा में कितना रट लीजिएगा भैया बताइए। तो वही लिखा है कि इट इज़ टाइटल मॉडर्न केमिस्ट्री बाय आर के गुप्ता, मतलब इसका टाइटल क्या है, इसका टाइटल का नाम, किताब का नाम केमिस्ट्री बाय आर के गुप्ता है, जो कि इट इज़ कॉस्टली, यह बहुत ही महंगा, इट इज़ वेरी कॉस्टली, यह बहुत ही, इट इज़ वेरी गुड बुक, यह बहुत अच्छा है। उसके बाद लिखना है कि ऑल स्टूडेंट मतलब जितने सारे छात्र हैं लाइक इट मतलब इसे पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है ना कि इट इज़ कॉस्टली, यह बहुत महंगा है, और महंगा होने की वजह से लोग इसको खरीद नहीं पाएंगे, और जब नहीं खरीद पाएंगे इसीलिए आपसे अनुरोध किया जा रहा है कि कृपया आप हमारे लाइब्रेरी, हमारे स्कूल के लाइब्रेरी में क्या कीजिए, ये किताब को अवेलेबल करवाइए। यही चीज़ से आप रिक्वेस्ट करके अपने प्रिंसिपल से करवा सकते हैं। कहता द लैंग्वेज इज़ सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, मतलब अंडरस्टैंडेबल, जो यह किताब है इसका लैंग्वेज तो बहुत सिंपल है, मतलब आसान भाषा में आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अंडरस्टैंडेबल का मतलब एकदम समझने वाला योग्य है, मतलब बहुत सरल शब्दों में लिखा ताकि आप आसानी से समझ करके मतलब आप जो है सो सीख सकते हो, आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को करिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों को इतना से इतना अधिक शेयर करो, इतना शेयर करो कि वो उसे भी पढ़ने का मौका मिल जाए। और आपके जो भी भाई बहन क्लास 9 में पढ़ते हैं उसे बताइए कि ये चैनल में जाके आप सोशल साइंस और इंग्लिश का बेहतर क्लास ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके लिए कोई भी पैसा पे नहीं करना है, ठीक है। अब भैया पे क्यों नहीं करना, तो बात समझिए। कोई भी टीचर यूट्यूब में फ्री में क्यों पढ़ाता है, इसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि यूट्यूब के द्वारा हमें कुछ ना कुछ पैसा अर्निंग हो जाता है आपके सपोर्ट से, आपके द्वारा, इसीलिए हम आपसे पैसा नहीं लेते हैं। तो यही बात सत्य है, ठीक है, और कुछ भी सत्य नहीं है।